ठीक है, इसी को लेकर के भी एक मैसेज भी किया था, ट्विटर पे ट्वीट भी किया था कि अप्रोक्स 94% ऑफ द सीजल 22 कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर सीजल 2023। और ये कहां से इन्होंने सोर्स भी दिया था कि भैया क्यूमैथ का जो इन्होंने अपना फीडबैक सर्वे भरवाया हुआ था, उस सर्वे में इनको पता चला कि लगभग 94% बच्चा जो है दोबारा से पेपर के लिए अप्लाई कर रहा है। आप ये सोच लो क्या हालत है। और ये चलो एक तो भैया हो गया डिपार्टमेंट में कि चलो सीजल में पिछली बार नौकरी लगी थी, फिर 23 भर दिए, फिर 24 भर दिए। क्यों? पैटर्न पता है, पाठ्यक्रम इतना मुश्किल नहीं है, यूपीएससी के इतना कठिन नहीं है, पूरा खेल 3 सालों का है। 3 सालों के अंदर में हम क्या कर रहे हैं भैया, सेलेक्ट हो रहे हैं। फिर लगा अच्छा दूसरा वाला एग्जाम नजदीक है, एसएससी बड़ा फास्ट फास्ट पेपर ले रही है, फिर दूसरी बार अप्लाई कर दिए, फिर तीसरी बार अप्लाई कर दिए। और इसी चक्कर में मेरे भाई नए कैंडिडेट को जगह ही नहीं मिल पा रहा है, वो उभर करके आ ही नहीं पा रहा है। और ये ट्रैप पूरा पूरा चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। और लोगों को लग रहा है वैकेंसीज आ रही हैं, टाइमली पेपर कंडक्ट हो रहा है, सिलेक्शन वहां पर हो रहे हैं और सारा जो है मेरे भाई यहां पर सबके सब खुश है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर है। मैं इसको एक बहुत बड़ा सिस्टम का फेलियर मानता हूं। आप इसमें देखो, अभी ये तो सिर्फ सीजल का खेल था, अब सीएचएसएल का मैं आपको बताता हूं। अभी सबको पता है कि सीएचएसएल 2024 का रिजल्ट आया है, बट भाई जब मैं बच्चों से मिला, एक एक कैंडिडेट का मैंने इंटरव्यू लिया है, और इंटरव्यू लेने के दौरान में कोई ऐसा कैंडिडेट मुझे नहीं मिला जो ये कह दे मेरे भाई कि सर हमारा सीजल में अच्छा स्कोर नहीं बन रहा है। वो ये नहीं कह रहे कि हमने पेपर दिया है, वो ये कह रहे हमारा अच्छा स्कोर बन रहा है, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम सीएचएसएल की नौकरी छोड़ करके सीजीएल को चूज करेंगे और उसमें जीएसटी का पोस्ट लेंगे या हम सीएसएस का पोस्ट लेंगे, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो जब कैंडिडेट ये बात कह रहा है तो एसएससी को क्या वहां पर ऑप्ट आउट का प्रेफरेंस नहीं देना चाहिए? क्या एसएससी को वेटिंग लिस्ट जारी नहीं करना चाहिए? इस बार का लगभग आप मेरे से लिखित रूप में ले लीजिए, 30 से 40% सीएचएसएल की सीटें खाली रहने वाली है, क्योंकि वो सारे के सारे किस में सेलेक्ट हो जाएंगे? वो सारे के सारे यहां पर सीजीएल में सेलेक्ट हो जाएंगे। या तो एसएससी को प्रावधान रखना था, दोनों रिजल्ट पहले से निकाल के रखने थे, कैंडिडेट से मीटिंग करनी थी, जी आपका दोनों में सिलेक्शन है, वहां पर आप क्या चूज करेंगे, शायद वहां से उन बच्चों को मौका मिल पाता। और अगर आप इतना 1-to-1 मीटिंग नहीं कर सकते थे तो आप वेटिंग लिस्ट का ऑप्शन रखते, लेकिन आपने ये नहीं किया। तो ये ओवरलैपिंग बहुत ज्यादा हो रहा है एसएससी के एग्जाम्स में। 3437 कैंडिडेट गॉट सेलेक्टेड इन सीएचएसएल 2024 एंड मोर देन 75% ऑफ देम अपीयर्ड फॉर सीजीएल मेंस एज वेल। 75% लोग तो पेपर ऑलरेडी दे चुके हैं। मैं मानता हूं भाई इन 75% लोगों में से, मैंने कहा ना, मानो 30 से 40% लोगों का मेंस का कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है, उनका नाम आ जाएगा वहां पर, तो अब तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। ये चाह करके भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। मेंस का पेपर दे करके आ गए, मेरिट बन गया होगा, फाइनल रिजल्ट आएगा उस दिन उनका नाम आ जाएगा। मर्जी हुई तो नौकरी लो, मर्जी हुई तो नहीं लो, सीट तो गई वेस्ट, वहां पे भाड़ में गया वहां पे। अब आप इस बात को समझिए, सिंस सीजीएल एंड सीएचएसएल हैव सिमिलर पैटर्न इन सिलेबस, और डिफिकल्टी भी यहां पर, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है भाई। सेम सब्जेक्ट सीजीएल में पढ़ना है, सेम सब्जेक्ट सीएचएसएल में पढ़ना है, सेम पैटर्न यहां है, सेम पैटर्न वहां है, सेम डिफिकल्टी लेवल यहां, सेम डिफिकल्टी लेवल वहां। कैंडिडेट तो छट ही नहीं पा रहा है। वही कैंडिडेट बैठ करके पेपर दे रहा है, दोनों परीक्षाओं में सिलेक्शन ले रहा है, और लास्ट में एकदम हीरो की तरह चूज करता है मुझे कौन सी नौकरी लेनी है। क्या इसका कहीं पर कोई समाधान है? क्या एक बार उन बच्चों की तरफ भी देखा जाए जिनके हक में एक नौकरी तक नहीं है, जो इंतजार कर रहे हैं कड़ी मेहनत करके? क्या यहां पर है सिस्टम इसके ऊपर में क्या करने वाली है? मेरा सवाल यहां पर एसएससी से है कि इस ओवरलैपिंग पर आपने क्या किया? एमटीएस का बच्चा एमटीएस भी दे रहा है, सीएचएसएल भी दे रहा है, एमटीएस छोड़ करके सीएचएसएल में भाग जा रहा है, सीएचएसएल वाला सीएचएसएल भी दे रहा है, सीजीएल भी दे रहा है, सीएचएसएल छोड़ के उसके भाग जा रहा है। तो जो नीचे की पदें हैं वो तो खत्म हो रही है ना, वो तो खाली रह रही हैं। और इसमें सरकार का आप कितना बड़ा नुकसान है? आप आए दिन ये बात सुनते रहते हैं वहां पर कि भाई हम जो है अर्थव्यवस्था बनाने की सोचते हैं, भारत को इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाएंगे, इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बनाएंगे हम वहां पे, ठीक है। आप ये सोचते हैं कि हम ट्रेन में, हम रेलवेज को बहुत आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपके पास में लोग ही नहीं है वहां पर काम करने के लिए। और लोग होंगे तो कैसे होंगे? सारी वैकेंसी तो आपकी खाली रह जा रही है। या तो सरकार की मंशा ऐसी हो सकती है कि नहीं, एक काम करो, 10,000 वैकेंसी एसएससी में दिखाओ, 10,000 कैंडिडेट को चूज करो, फिर पता है कि उसमें से 4,000 लोग तो छोड़ ही देंगे, उस 4,000 में 2,000 और ऐड करके अगली बार 6,000 वैकेंसी दिखा दो। इससे क्या होगा? लोग नाराज भी नहीं रहेंगे, युवा नाराज भी नहीं रहेगी, और वहां पर ये लगेगा अरे टाइमली वैकेंसी आ तो रही है, बड़ी बड़ी संख्या में आ तो रही है। दिक्कत कहां है? वहां पे बैंक की वैकेंसी कम हो गई, ये सब जानते हैं। कम इसलिए भी हुआ, एक कारण है क्योंकि सर उसमें वेटिंग लिस्ट है, जितनी वैकेंसीज आती है सारी की सारी उसी टाइम पर फिल करा दी जाती है, अगली बार के लिए कुछ बचता ही नहीं। नई रिक्तियां होती है, उन्हीं पर चयन किया जाता है, लेकिन एसएससी में तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मुझे लगता है इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। लेकिन मुझे यह लगता है ये जो मुद्दा है ये बहुत बड़ा है, ये मुद्दा कई सारे बच्चों के भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहा है। तो इसीलिए एसएससी को एक वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए। एसएससी को इस बात को समझना चाहिए कि इससे ओवरऑल नुकसान हो रहा है। आप कितना खर्चा कर रहे हैं आप एक एक कैंडिडेट का पेपर करवाने में? आप जरा ये तो सोचिए, पहले उस बच्चे के ऊपर में खर्च करते हैं तो वो एमटीएस का पेपर देता है, फिर खर्च करते हैं वो सीएचएसएल का पेपर देता है, फिर खर्च करते हैं आप सीजीएल का देता है। आप नए लोगों को तो मौका दीजिए वहां पे। ये लोग डिपार्टमेंट में जा रहे हैं, ज्वाइन भी नहीं कर रहे हैं, सीएचएसएल सीजीएल की नौकरी साथ में लेके बैठ के यहां पर
अक्कड़ बक्कड़ खेल रहे हैं किसको ज्वाइन करें ना करें, और उसके बाद में फिर यहां पर एक चूज कर देते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं। इसमें 1 साल तक सोचिए उस सीट के ऊपर में कोई बंदा नहीं आ रहा है और डिपार्टमेंट में बाकी लोगों के ऊपर में काम का प्रेशर बढ़ रहा है। जो काम 10 लोगों को मिल करके करना था वो बैठे बैठे 5 लोग कर रहे हैं और उनके ऊपर में डबल लोड आ रहा है। वहां पे काम तो डबल कराया जा रहा है, सैलरी भी बेचारों को नहीं मिल रही। इसी वजह से डिपार्टमेंट में ट्रांसफर्स भी बंद हो गए, उसके बाद में प्रमोशंस भी होल्ड पर हैं। कितनी प्रॉब्लम है इसके अंदर में। और रही बात आपसे हम ये सवाल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रक्रिया तो आप ही के माध्यम से है, चयन करता तो आप ही है, वहां पर कमीशन तो आप ही है, कर्ता धर्ता आप ही है। ठीक है, तो मुझे लगता है इतना थोड़ा सरकार को फोकस करना चाहिए कि जो आप यहां पर हमारे सभी लोगों के टैक्स से इकट्ठा किया हुआ जो पैसा आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत गलत डायरेक्शन में जा रहा है। इसको थोड़ा सही करने की आवश्यकता है। जब रेलवे कर सकता है, जब बैंक कर सकता है, जब यूपीएससी यहां पर वेटिंग लिस्ट जारी कर सकता है, तो आपको क्यों दर्द हो रहा है। आप भी तो कर सकते हैं। आपका कितना एनर्जी बच जाएगा जरा सोचिए। हर साल बच्चा कोर्ट में केस दायर करता है वेटिंग लिस्ट को लेकर के, चलती रहती हैं केसें, तारीख पर तारीख आती रहती हैं। आपको तो आदत हो रखा है वहां पे, ये नहीं होगा। आप जरा ये भी तो सोचिए। नए देश को, नए लोगों को सिस्टम में आने का मौका मिलेगा, काम करने का मौका मिलेगा, उनकी ऊर्जा यूटिलाइज हो पाएगी वहां पे, सिर्फ एक छोटे से आपके बदलाव के कारण। और ये बढ़िया बेहतर कर सकते हैं, मुझे यकीन है आप इस पे बेहतर काम करेंगे अगर आप चाहें तो हो सकता है। इसीलिए एसएससी को एक रिजर्व लिस्ट मेंटेन करना चाहिए, ताकि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं, अगर 3-4 नौकरी उनके पास में, बाकी 3 को वो छोड़ दे, तो जो नीचे के कैंडिडेट है वो आकर के उस पर सिलेक्शन ले पाए और इस अर्थव्यवस्था में अपने जीवन में एक बदलाव और एक योगदान दोनों दे पाए। साथ में मेरा कैंडिडेट से एक अपील है, हालांकि देखो ये खाली लिखने और पढ़ने के लिए है, हमको पता तुम लोग अपने आप को नहीं बदलेगा। ठीक है, यहां पर कि भैया अगर तुम्हारा कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है तो तुम दूसरे को मत ज्वाइन करो, डीवी में मत जाओ। ठीक है, लेकिन मैंने क्यों कहा लिखने पढ़ने के लिए, मैं आपको बता देता हूं। भाई एक कैंडिडेट के मन में हमेशा डर बना होता है, जब तक अंतिम समय तक उसका रिजल्ट में लिस्ट में नाम ना आ जाए, उसको डरा होता है यार ऐसा ना हो मेरा कैंसिल हो गया, ऐसा ना हो बेरोजगार बैठ गए वहां पे। तो हम ये चीज, मैं ऑनेस्टली बताऊं, हम कैंडिडेट से एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं बहुत ज्यादा कि नहीं कैंडिडेट बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आएगा। मुझे लगता है एसएससी को बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आना चाहिए, या तो सभी एग्जाम्स के पैटर्न में चेंजेस करने चाहिए, या फिर उसको वेटिंग लिस्ट लाना चाहिए, जो भी है मंथन जरूर करना चाहिए। क्योंकि अगर उनका काम भी हम बताएं तो फिर वो किस बात के पद पर बैठे हुए हैं। एक टीचर्स, एक यूट्यूबर्स, एक बाकी लोग यहाँ पर अपने अपने, सोचो टेलीग्राम चैनल वाले यार, छोटे छोटे चैनल से यार, वो आरटीआई का रिप्लाई न कर करके वो बच्चों को ये बात बता रहे, वो बच्चों को ये बात समझा रहे, जबकि ये काम तो एसएससी का था। हम ही लोग सारा जहन उठाएंगे तो आप वहां पर क्या करेंगे। तो ये थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है, और ये सारे एड्रेसेस को इश्यू करके एसएससी को ये सारा प्रॉब्लम नॉलेज करना पड़ेगा, एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और एक रिफॉर्म लेकर के आना पड़ेगा, ताकि बच्चों के जो मेहनत है वो यूटिलाइज हो पाए वहां पे, और एक सही सिस्टम यहां पर आ पाए। ठीक है, अब आप इसके ऊपर में सोच लीजिए कि आप पेपर के फाइनल रिजल्ट आने के पहले एक ऑप्ट आउट फॉर्म लाना चाहते हैं, या बाद में वेटिंग लिस्ट लेकर के आना चाहते हैं, ताकि ये अननेसेसरी जो बार बार ये 60 से 70% बच्चे सेलेक्ट होने के बाद भी जाकर के पेपर दे रहे हैं वो बंद हो जाए। दूसरा मेरा भी एक पर्सनल यहां पर ओपिनियन है कि ये जो बंद कर रखा है एसएससी में ना, ट्रांसफर्स नहीं हो सकते। देखिए ट्रांसफर आपको भी पता है यहां पर कि क्या समस्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, लेकिन अगर शुरू में ही आप लोगों को, कैंडिडेट्स को ये कह देते हो ना जी जीवन में जहां तुम्हारी नौकरी लग गई वहीं पर लग गई, चेंज ही नहीं हो सकती है, तो इसके वजह से बच्चा पहले ही माइंडसेट में बना लेता कि अरे यार हम तो एक्साइज में लगे हुए हैं, मेरा तो जीवन मुंबई में ही चला जाएगा, छोड़े यार अगले साल कुछ और ट्राई करते हैं। उसके जगह पर अगर ये ऑप्शन हो सकता है कि हम 3 साल में ट्रांसफर चेंज कर दें, क्या प्रॉब्लम है। 50 लोगों को गुजरात से उठाओ मुंबई में रखो, मुंबई को उठा करके गुजरात में रखो, लोगों के काम करने के उत्साह भी बढ़ेंगे, वहां पर करप्शन भी कम होगा। जो जहां पर जम जाता है वहां पर अपना पांव पसार लेता है, वहां पर अपने लिंक्स बना लेता है, वहां पर करप्शन सबसे ज्यादा होते हैं। क्या पारामिलिट्री फोर्सेज में यहां पर ट्रांसफर नहीं होते? क्या सीआईएसएफ में बाकी जगह पर ट्रांसफर नहीं होता है? क्या वहां के लोग काम नहीं करते हैं, वो नौकरी नहीं करते हैं? हर जगह पर होता है। इसके ऊपर में भी तो विचार किया जा सकता है। हालांकि ये आपका इंटरनल मुद्दा है, इसके ऊपर में आप विचार करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बट मुझे जो कि समस्याएं समझ में आई यहां पर, उसके आधार पर तो मैं अपना जितना एक सोच सकता था, जितना समझ सकता था, उतने मैंने सजेशंस आपको दिए हैं। बट फिर से एक बात कहूंगा, यहाँ पर वेटिंग लिस्ट होना चाहिए। और बच्चों से मेरी ये गुजारिश है, भाई यार तुम लोग थोड़ा इसके ऊपर में आवाज उठाओ, सारे टीचर्स को भी कहो, हर जगह पर भी कहो, एक छोटा रिफॉर्म लेकर के आप आओ। मेरे अकेले कहने से या मेरी अकेली चीजें करने से कुछ नहीं होगा। आज आपके सामने मैंने डेटा रखा है जो वास्तविकता है, इसके ऊपर में निर्णय लेना मेरे भाई आपका काम है।